हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। मेरा नाम है आरती और आज हम लोग डेली करंट अफेयर सीरीज में 11th अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो गाइस, अगर आपको इसकी फ्री पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप फॉर आपकी सक्सेस को ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किसने खोजी पत्रकारिता के लिए एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म का पुरस्कार जीता? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नितिन सेठी। ठीक है, तो इनके बारे में आपको बता दें कि जो नितिन सेठी हैं, इन्होंने अभी हाल ही में चुनावी बॉन्ड पर एक पैसा पॉलिटिक्स शीर्षक वाली उनकी 6 भाग की श्रृंखला के लिए इन्हें अभी हाल ही में 2 लाख रुपए का पुरस्कार इन्हें दिया गया और साथ ही ये एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म का पुरस्कार इन्हें दिया गया है। ठीक है, तो आपको इनका नाम याद रखना है। इनका नाम है नितिन सेठी। ओके, और बात करें दीपांकर घोष की, तो इन्हें अभी हाल ही में प्रेम भाटिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और बात करें कला नारायण स्वामी की, तो इन्हें अभी हाल ही में कोविड-19 सेवाओं के लिए सिंगापुर का राष्ट्रपति पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अभी हाल ही में किसने पत्रकारिता में केपी नारायण कुमार मेमोरियल अवार्ड जीता? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शिव सहाय सिंह। ठीक है, तो ये जो शिव सहाय सिंह हैं, ये द हिंदू न्यूज़पेपर के जर्नलिस्ट हैं और इन्हें अभी हाल ही में इन्हें केपी नारायण कुमार मेमोरियल अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है, और बात करें रतन लाल की, तो इनका नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको याद रखना है कि इन्हें अभी हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से इन्हें सम्मानित किया गया था। और जावेद अख्तर, ये जो है, इन्हें अभी हाल ही में रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में आरबीआई ने बैंकों को सोने के मूल्य का कितने प्रतिशत तक लोन देने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 90%। ठीक है, देखिए आपको बता दें कि पहले जो है इसमें 75% का प्रावधान था। ठीक है, यानी कि जैसे कि आपके पास आपको मान लीजिए कि बैंक से लोन लेना है। ठीक है, तो और अगर आपके पास गोल्ड है इसके बदले में, तो आप गोल्ड लेकर बैंक जाते हैं और आपके गोल्ड का जो वैल्यू है, मान लीजिए कि आपके गोल्ड का पूरा वैल्यू 1,000 रुपया है। ठीक है, तो इसका आपको 75% यानी कि 750 रुपये का जो है बैंक आपको इसका लोन देती है। ठीक है, लेकिन अब जो है इस ये जो परसेंटेज था इसे बढ़ा करके 75 से अब 90% कर दिया गया है। यानी कि अब आपको 1,000 पे जो है 900 रुपये का लोन दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस संगठन ने साइबर हमलों के कारण रूस, चीन और उत्तर कोरिया के संगठनों पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यूरोपियन यूनियन। ठीक है, तो अभी हाल ही में यूरोपियन यूनियन ने ये साइबर हमलों के कारण रूस, चीन और उत्तर कोरिया के संगठनों पर प्रतिबंध लगाया है। ठीक है, देखिए एक्चुअली क्या है कि रूस, चीन और उत्तर कोरिया देश के अंदर कुछ ऐसे संगठन हैं जो एक दूसरे कंट्री पर साइबर अटैक हमेशा करते रहते हैं। ठीक है, तो इसी खतरे की वजह से ये जो आपका यूरोपियन यूनियन है, इसने ये रूस, चीन और उत्तर कोरिया के संगठनों पर इसने प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, वैसे बात करें यूरोपियन यूनियन की, तो इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 1 नवंबर 1933 को। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको मिलेगा ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स कहाँ है? तो ये एक्चुअली बेल्जियम का कैपिटल है। तो आपको याद रखना है कि जो आपका यूरोपियन यूनियन है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्थित है ब्रुसेल्स में। ठीक है, नेक्स्ट पर क्वेश्चन नंबर 5 है, तुर्की के एक सांसद को किस देश द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, पाकिस्तान। ठीक है, तो देखिए पाकिस्तान जो है ये दोनों देशों के बीच मित्रता को बढ़ावा देने के लिए एक तुर्की सांसद जिनका नाम है अली शाहीन, इन्हें अपने देश का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार से इन्हें सम्मानित करेगा। ठीक है, तो पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी, ये स्वतंत्रता दिवस यानी कि 14 अगस्त को ये पुरस्कार इन्हें प्रदान करेंगे। ठीक है, अब बात है पाकिस्तान की, तो इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। देखिए अभी हाल ही में पाकिस्तान के अंदर जो पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी है, उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है निगार जौहर। क्या नाम था इनका? निगार जौहर। ओके, और इसके अलावा देखिए पाकिस्तान के अंदर जो पहले हिंदू पायलट बने थे, उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था राहुल देव। ओके,
और आयशा मुगल जो कि एक ट्रांसजेंडर महिला है, इन्हें यूएन में राष्ट्र प्रतिनिधि मंडल में शामिल करने वाला पहला देश बना था पाकिस्तान। ठीक है, और पाकिस्तान में जो है हिंदू समुदाय की पहली महिला जज जो बनी है उनका नाम है सुमन कुमारी। ठीक है, याद रखना, सुमन कुमारी जो है ये पाकिस्तान के अंदर हिंदू समुदाय की पहली महिला जज बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस हवाई अड्डे ने एयर सुविधा पोर्टल शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दिल्ली एयरपोर्ट। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है कि जो सुविधा है ये यात्रियों की यात्रा को कॉन्टैक्ट लेस बनाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें हर यात्री को एक स्व घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने उड़ान से 3 सप्ताह पहले कोविड-19 के सकारात्मक परीक्षण नहीं किया है। ठीक है, और इससे होगा क्या कि जो वैलिड पैसेंजर हैं उन्हें क्वारंटाइन होने से जो है छूट मिलेगी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि दिल्ली एयरपोर्ट के अंदर जो है ये एयर सुविधा पोर्टल को शुरू किया गया है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में LIC ने किस बैंक में 4.23% शेयर खरीदे हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, यस बैंक। ठीक है, तो अभी हाल ही में LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो है आपका, इसने यस बैंक के 4.23% का शेयर इसने खरीदा है। ठीक है, और यहाँ बात करें LIC की तो इसका जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो है 1956 और इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्थित है आपका मुंबई में। ठीक है, और इसके जो चेयरपर्सन है उनका नाम है MR कुमार। ठीक है, MR कुमार जो है ये LIC के चेयरपर्सन है। ओके, अच्छा यहाँ पे बात करें यस बैंक की तो यस बैंक जो है इसका जो फॉर्मेशन ईयर है वो है आपका 2004। ओके, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका मुंबई में और इसके जो MD CEO हैं उनका नाम है प्रशांत कुमार। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट याद रखना है आपको यस बैंक से, किसने अभी हाल ही में एक युवा पे नामक डिजिटल मोबाइल वॉलेट जो है इसने लॉन्च किया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किसने एनवी स्टेटस इंडिया 2020 की रिपोर्ट जारी की है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, NSO। NSO का मतलब है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसी ने अभी हाल ही में ये एनवी स्टेटस इंडिया 2020 की रिपोर्ट इसने जारी की है। ओके, और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2019 में गर्मी की लहर जो है यह बढ़कर 82.6%। ठीक है, कितना? तो 82.6% यानी कि 157 हो गई है। ठीक है, और जो गर्मी है सबसे ज़्यादा कहाँ पे देखी गई थी, दर्ज की गई थी, तो वो सबसे फर्स्ट पे जो है आपका रहा है राज्य राजस्थान। ओके, सेकंड नंबर पे था उत्तर प्रदेश। और पिछले साल जो है इस गर्मी की वजह से मरने वाले लोगों की संख्या कितनी थी? तो वो थी 373। ओके, अच्छा अगर आपको याद हो तो कुछ समय पहले ही एक एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 की रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें कि भारत जो है 168 नंबर पे रहा था। ठीक है, तो आप खुद सोच लीजिए कि हमारे देश की जो क्लाइमेट चेंज की स्थिति है वो कितनी ख़राब है, और अब जो है हमें क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखकर और भी ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है। ओके, तो यहाँ पे बात की गई है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्थित है आपका न्यू दिल्ली में। ओके, और इसके जो चेयरपर्सन है उनका नाम है बिमल कुमार रॉय। ठीक है, क्या नाम है इनका? बिमल कुमार रॉय। ओके, और अच्छा हम लोग जो है अपने देश में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाते हैं? तो ये हम लोग मनाते हैं 29 जून को। ठीक है, आपको ये पॉइंट याद रखना है। ओके, अच्छा एक होता है विश्व सांख्यिकी दिवस, तो ये कब मनाते हैं हम लोग? तो विश्व सांख्यिकी दिवस जो है ये मनाया जाता है आपका 20 अक्टूबर को, और ये जो है हर साल नहीं मनाया जाता, ये हमेशा जो है 5 साल के गैप पे हम लोग बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर 2005 में मनाया गया है तो नेक्स्ट 2010 में और उसका नेक्स्ट 2015 में, इस तरीके से जो है ये विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है, 2300 किलोमीटर लंबी सब मरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन कौन करेंगे? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी ये चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर को जोड़ने वाली ये लंबी सब मरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन करेंगे। ठीक है, इससे होगा क्या कि भारत के दूसरे हिस्सों की तरह जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी
तेज और ज़्यादा भरोसेमंद मोबाइल और लैंडलाइन टेलीकॉम सुविधाएं मिल पाएंगी। ठीक है, तो इसका उद्देश्य यही है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किसने उत्तर प्रदेश की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के लिए समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फ्लिपकार्ट। ठीक है, तो देखिए आपको इसके बारे में बता दें कि यूपी की जो गवर्नमेंट है, इन्होंने 24 जनवरी 2018 को, ठीक है, 24 जनवरी 2018 को अपने राज्य के अंदर पारंपरिक शिल्प के संरक्षण के लिए इस योजना, जिसका नाम है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम, की जो है शुरुआत करी थी। ठीक है, और इस योजना के तहत यूपी के सभी जिलों का एक प्रोडक्ट होगा जो उस जिले की पहचान बनेगा। ठीक है, तो इसके लिए अभी हाल ही में फ्लिपकार्ट के साथ इसने समझौता मतलब कि यहाँ की गवर्नमेंट ने की है इस स्कीम के लिए। और इसके अंतर्गत क्या होगा कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के जो भी प्रोडक्ट्स होंगे उन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए बेचा जाएगा। ओके, तो आई होप आपको क्लियर होगा ये पॉइंट। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 9 अगस्त। ठीक है, तो अभी हाल ही में 9 अगस्त को ये विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया है। ठीक है, तो आपको बता दें कि आदिवासियों को हक दिलाने, उनकी समस्याओं को समाधान करने और उनकी भाषा, संस्कृति एवं इतिहास को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से यूनाइटेड नेशन जो है हर साल 9 अगस्त को ये आपका विश्व आदिवासी दिवस यानी कि वर्ल्ड ट्राइबल डे मनाता है। ठीक है, और ये जो है इस बार मनाया गया है 2020 में। तो इसकी क्या थीम रही थी? तो इसकी थीम थी कोविड-19 एंड इंडिजिनस पीपल रेजिलियंस। ओके, और अच्छा, हमारे जो ट्राइबल मिनिस्टर हैं उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है अर्जुन मुंडा, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और अगस्त के मंथ में हम लोगों ने और कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज मनाए हैं? तो देखिए 1 अगस्त को हमने मनाया था मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। ठीक है, 3 अगस्त को हमने मनाया था विश्व संस्कृत दिवस, और 6 अगस्त को हमने मनाया था हिरोशिमा डे। इसके साथ ही 9 अगस्त को हम लोग मनाते हैं नागासाकी डे। ठीक है, आपको पता होगा। ओके, और 7 अगस्त को कौन सा डे मनाया गया था? तो 7 अगस्त को हमने मनाया था नेशनल हैंडलूम डे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हर्ष कुमार भनवाला। अच्छा, आपको हर्ष कुमार भनवाला जो है इस नाम से याद आया होगा कि ये जो है पहले नाबार्ड के भूतपूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। ओके, और अब जो है ये कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। ठीक है, और बात करें यहाँ पे हरदयाल प्रसाद की, तो ये अभी हाल ही में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए अध्यक्ष बने थे। और प्रदीप कुमार जोशी, ये कौन है? ये अभी हाल ही में यूपीएससी के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, यूपीएससी के अध्यक्ष बने थे प्रदीप कुमार जोशी और मनोज सिंह। गाइस यहाँ पे मनोज सिन्हा होगा। ठीक है, मनोज सिन्हा, ये अभी हाल ही में जो है जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे। ठीक है, तो गाइस ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अब बढ़ते हैं क्विज पे। तो कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि अभी हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर था मनोज सिन्हा। वैसे यहाँ पे भी मैंने आपको ये पॉइंट बता दिया अभी, तो आपने भी इसका बिल्कुल सही आंसर दिया था। ठीक है, तो आज के लिए आपका प्रश्न रहेगा, आपको बताना है कि अभी हाल ही में किस देश ने मिनटमैन 3 नामक अंतर्द्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया है। ओके, तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो गाइस आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।